मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में कोटिन कोट साहेब बंदगी साहेब। आज हम आए हैं देवास जिले के ग्राम पालडिया कबीर आश्रम, जहां हमारे नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदित मिन्नाम साहेब की केडीवी मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, जो हमारे बालकदास साहेब द्वारा रखी गई है। और हमारी मीटिंग प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें हमारे केडीवी मिशन के अंतर्गत आने वाली बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी कि कैसे हमें इस कबीर पंथ को आगे बढ़ाना है। और बहुत ही विशेष जानकारियाँ हमें इस मीटिंग के अंतर्गत मिलेगी। यहाँ हमारी मीटिंग प्रारंभ हो चुकी है। बहुत से साधु संत यहाँ पधारे हैं। साथ ही साथ इस मीटिंग के समाप्त होते ही हम टोक खुर्द में महंत दुलजीदास साहेब की समाधि स्थल पर जाएंगे। महंत दुलजीदास साहेब और हमारे कच्छा धाम वाले बाबा महंत पुरुषोत्तम नाम साहेब परम मित्र थे, और महंत दुलजीदास साहेब की समाधि लेने के 8 दिन के बाद ही हमारे बाबा पुरुषोत्तम नाम साहेब ने समाधि ली थी। तो हम यहाँ से सीधे टोक खुर्द जाएंगे और हमारे महंत दुलजीदास साहेब की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। तो चलिए अभी हम मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, तो आप भी ज़रूर ध्यान से सुनना। पांचवा गुरु की स्थापना नहीं की साहब। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े हंस, मुक्ति राज उनको दिए अटल बयाली। कौन? सेठे जी वाला। सदगुरु ने स्थापना, गुरु की स्थापना सदगुरु करते हैं। सेठे जी वाला की स्थापना करी सतगुरु साहब ने। 7 वंश का नौतम वंश है। त्रेता युग में चतुर्भुज स्वामी साहब की गुरु की स्थापना करी सदगुरु ने। मुनीन्द्र नाम साहब से हमारा सदगुरु आए। द्वापर युग में करुणामय साहब के नाम से हमारा सदगुरु आए, और गुरु रायबंकी जी साहब गुरु की स्थापना करी। और कबीर नाम से हमारे सदगुरु आए, और धर्मदास साहब गुरुवाई की गुरु की स्थापना करी कलयुग में। कितने गुरु की स्थापना करी हमारे सदगुरु ने? 4 गुरु। सदगुरु ही गुरु की स्थापना कर सकते हैं, बाकी किसी को भी इस चीज का कोई नहीं कर सकता है इस काम को। सिर्फ सदगुरु ही गुरु की स्थापना कर सकते हैं। तो जैसे गुरु की स्थापना से महंत साहब हमारे कटिहार ये भी हैं, तो हमारी स्थापना किसने करी? वही साहब के स्वरूप नौतम हंस से उनने फिर गुरु की स्थापना करके सब जीव जगत के बीच में पहुंचाया कि जाओ आप इस पंथ की जो कल्याण करने के लिए सबको समझाओ, बदलाओ। ये साहब का विधान है। आपके इस विधान के अनुरूप आपको कार्य करना है। चौका विधान भी करना है। चौका विधान क्या है? एक भक्त को गुरु से जोड़ने का माध्यम है। सदगुरु की पूजन होती है, आप माला दी जाती है, उसमें आपको तिनका तुड़ाया जाता है। आप गुरु के वचन पे साहब के नाम, जो देखो नाम भी आपको सदगुरु के दिए जाते हैं। गुरु नाम किनके देते हैं? सदगुरु के नाम देते हैं आपको, भाई अपने नाम तो नहीं देते। कभी बालक हमारे जो महन साहब है, हमारे कई बालकदास साहब जी ने कभी आपको यूं तो नहीं बोला कान में कि तुम वही तिनका तुड़ाया, कंठी सदगुरु की दे दी, तिलक सदगुरु का दे दिया, और नाम भी तुम्हें सदगुरु की सुना है। तो कल्याण किससे हो गया हमारा? हम तो सिर्फ माध्यम है। तो गुरु को छोटी सी नाव देकर आपके बीच में भेजते हैं कि एक जीव को लाकर बिठाकर सदगुरु के जहाज में बिठाओ, और बिठाकर सदगुरु फिर उनको पार करते हैं। मगर गुरु के कहने पे चलोगे तब, गुरु के कहने पे चलोगे तब गुरु तुमको उसको नाव में बिठाकर बड़े अपने कुशलता से, अपने तरीके से उसको जहाज तक लेके आते हैं, सदगुरु तक लेके आते हैं। समझ रहे ना बात को आप? हम रोज पढ़ते हैं, गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी चढ़े जो प्राणी यही उतारे सदगुरु ज्ञानी, वो पार उतारेंगे। पार उतारने वही वाले वही है, हम नहीं है। तो सदगुरु कौन? जो आज वंश गुरु के रूप में सदगुरु विराजमान है हमारे। आप खुद वाणी कहती है कि वंश हमारा अंश है और मैं वंशन के मानी, और वंशन से जो जुदा माने 184 माने। वंश मेरा अंश है और मैं ही वंश के अंतर हूँ। और अगर तुम कुछ और समझ जाओगे तो फिर 84 में चले जाओगे। ये साहब की वाणी कह रही है। तो हमें बहुत कुशलता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, विवेकता पूर्वक
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हमें मानना है। तो 4 गुरु की स्थापना हमारे सदगुरु ने की, 5वें गुरु की कई स्थापना नहीं की। ध्यान रखो इस बात से, ये साहब कबीर की वाणी के लिए हमारा तुम्हारा मत नहीं के लिए है। हम साहब कबीर की वाणियों पे ही हम कुछ का कुछ करने लग जाते हैं, उनके विपरीत चलने लग जाते हैं, उनकी क्या कहते हैं उसको, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर हम फिर क्या मतलब है बताइए। नौता मन से कोई साधारण नहीं है, साहब के अंश रूप है, परम पुरुष है, वही पारस पुरुष है। वो पारस पुरुष जो है, पारस पुरुष से पारस पुरुष स्पर्श करते आ रहे हैं दूसरे। को पारस करते आ रहा है, वो पारस पुरुष है। पारस पर से धर्मनी और धर्मदास के अंश और सकल तो कागा भाई, कोई ना हुआ कुल हंस। देखो आप, वही पारस पुरुष है। पारस पुरुष से जो पारस कर लेगा, स्पर्श हो जाएगा, वो भी पारस हो जाएगा। सिर्फ कंसर्न करे और वो कर ले आप समान, वो अपने तुमको अपने समान करने के लिए आए, बस तुम्हारे समान नहीं होने आए। तो संसार ध्यान रखो इस बात का, हम क्या किधर के किधर चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। तो कोई केडी मिशन में यही बैठक है हमारी, ए से कबीर साहब, डी से धर्मदास साहब और बी से वंश गुरु। ठीक है, केडी का और कोई अर्थ मत समझ जाना। नहीं, यही अर्थ है। और टेला कहीं चलता तो टेला हर वंश गाड़ी जो वंश गुरु जो होते थे, वहां से फिर आगे बढ़े। मतलब एक जगह बैठना से कुछ नहीं होगा, तो होगा देखिए साहब, जैसे सामने में गांव की, जिला की और तो बड़ी एकाधिक बड़ी है कि सब जगह प्रचार करेगा, चीज पे चेताएगा, समझाएगा। यहाँ हमारे महंत सतीश दास साहब और महंत बालक दास साहब द्वारा हमें इस मीटिंग के अंतर्गत बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई है और अब यह मीटिंग समाप्त होने जा रही है। अब हम यहाँ से जाएंगे टोक खुर्द और महंत दुलजीदास साहब के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। तो ये हम आ गए हैं हमारे बाबा के दर्शन करने। ये हमारे महंत दुलजीदास साहब का समाधि स्थल है और जो ग्राम पाडलिया से कुछ ही समय की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम टोक खुर्द है। ये हमारे बाबा की जानकारी यहाँ लिखी हुई है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।